आपको 2022 का पंजाब चुनाव तो याद ही होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की मूंछ की लड़ाई में दिल्ली का हाईकमान इस मुगालते में सोता रहा कि जनता आखिर जाएगी कहां, विकल्प ही क्या है। लेकिन जनता ने ऐसा रास्ता दिखाया कि 77 सीटों वाली सल्तनत 18 पर आकर सिमट गई और बड़े बड़े दिग्गजों के राजनीतिक करियर पर ताला लग गया। आज 2026 में जब 2027 का चुनाव सिर पर है, पंजाब कांग्रेस के भीतर ठीक वही खामोश और जहरीला खेल दोबारा शुरू हो चुका है। बस किरदार बदल गए हैं। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। पिछले कुछ हफ्तों में भूपेश बघेल और राजा वडिंग की मौजूदगी में जो रैलियां हुई हैं, उनमें मन से ज्यादा पसीना नीचे बैठे कार्यकर्ताओं को आया है। कहीं नारों की जंग, कहीं पोस्टर से चेहरे गायब, तो कहीं मंच से ही कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल और बिकाऊ माल तक कहा गया। ऊपर से देखें तो लगता है कि यह दो नेताओं की ईगो की जंग है, लेकिन असल में यह पंजाब के उस शक्ति संतुलन की लड़ाई है जिसने दिल्ली के हाईकमान की नींद उड़ा रखी है। चन्नी कैंप लगातार दबाव बना रहा है, रैलियों में हंगामा हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राजा वडिंग की कुर्सी को छूने तक के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्यों? दरअसल पंजाब की राजनीति में बयानबाजी सिर्फ धुआं होती है, असली आग उस कलम में है जो 2027 के चुनाव में टिकटों पर दस्तखत करेगी। और चरणजीत सिंह चन्नी कोई साधारण नाम नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जालंधर से 2.25 लाख वोटों की प्रचंड जीत ने साफ कर दिया कि दोआबा के दलित वोट बैंक में उनका सिक्का आज भी चलता है। पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाहिर है उनके समर्थकों का दावा सीधा है। सूबे की 32% दलित आबादी के सबसे बड़े चेहरे को पार्टी दरकिनार कैसे कर सकती है। और वहीं दूसरी तरफ राजा वडिंग खड़े हैं। मालवा की उस जट सिख बेल्ट से आते हैं जो पंजाब की सत्ता की धुरी मानी जाती है। चन्नी कैंप की छटपटाहट समझिए। चुनाव के समय कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भले ही कोई बने, लेकिन टिकट उसी कांग्रेसी को मिलता है जिसकी सिफारिश प्रदेश अध्यक्ष की टेबल से जाती है। चन्नी को डर है कि अगर आज संगठन की चाबी वडिंग के पास रही तो 2027 में उनके करीबियों के पत्ते साफ होना तय है। और वडिंग जानते हैं कि जरा सी ढील का मतलब है सत्ता के केंद्र का फिसल कर दोबारा दोआबा की तरफ चले जाना। यही वो अविश्वास है जो पार्टी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है। तो क्या दिल्ली हाई कमान ये सब देख नहीं पा रही या समझ नहीं पा रही? देखिए, दिल्ली हाई कमान कोई नौसिखिया नहीं है। तमाम हंगामे और चन्नी कैंप की बगावत के बावजूद राजा वडिंग को ना हटाने के पीछे दिल्ली का अपना बहुत बड़ा राजनीतिक गणित काम कर रहा है। 2022 की हार के बाद पंजाब कांग्रेस की क्या हालत थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, रवनीत बिट्टू जैसे भारी भरकम नाम एक एक करके बीजेपी के जहाज पर सवार हो रहे थे। पार्टी का कैडर पूरी तरह से पस्त पड़ा था। उस दौर में राजा वडिंग ने कमान संभाली। यूथ कांग्रेस के बैकग्राउंड से होने के कारण उनमें सड़कों पर उतरने और सीधे माथा बिढ़ाने का मादा था। उन्होंने लगातार रैलियां की, कार्यकर्ताओं में जान फूकी और लुधियाना लोकसभा सीट पर रवनीत बिट्टू को पटकनी देकर साबित किया कि वो सिर्फ भाषणबाजी नहीं करते, चुनाव जीतना भी जानते हैं। और दूसरा गणित है, पंजाब कांग्रेस का इतिहास गवाह है। यहां का हर बड़ा नेता मौका मिलते ही दिल्ली को आंखें दिखाने लगता है। कैप्टन ने अपनी अलग राह चुनी, सिद्धू अपनी ही सरकार की ईंट से ईंट बजाकर बैठ गए। ऐसी पृष्ठभूमि में राजा वडिंग राहुल गांधी के उस कोर यूथ ग्रुप का हिस्सा है जिनकी वफादारी बिना किसी शर्त के रही है। राहुल गांधी अब पंजाब में ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना चाहते जो कल को उन्हीं के हाथ से निकल जाए। और तीसरा गणित है जट सिख वर्सेस दलित का संतुलन। पंजाब में 32% दलित आबादी बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन मालवा और माझा की जट सिख राजनीति को नजरअंदाज करके कोई सरकार नहीं बनती।
कांग्रेस ने 2027 के लिए 3 चेहरों का एक ढांचा खड़ा किया है। अध्यक्ष पद पर मालवा के जट सिख राजा वडिंग, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माझा के जट सिख प्रताप सिंह बाजवा और चुनाव अभियान की कमान दोआबा के दलित चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी के पास। अगर हाईकमान चन्नी के दबाव में आकर वडिंग को हटाता है तो मालवा और माझा का पूरा जट सिख कैडर उखड़ जाएगा। इसके बाद चौथा गणित जो है वो है अनुशासन का कड़ा संदेश। सोचिए, अगर रैलियों में नारेबाजी और हुड़दंग के दबाव में आकर दिल्ली अध्यक्ष बदल देती है तो राजस्थान, हरियाणा या कर्नाटक कांग्रेस को क्या संदेश जाएगा? यही कि दिल्ली को हुड़दंग से झुकाया जा सकता है। भूपेश बघेल को पंजाब भेजने का मकसद ही यही था कि पार्टी हाईकमान का फैसला अंतिम होगा, रैलियों का दबाव नहीं चलेगा। तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी की नाराजगी बेमानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चन्नी का जनाधार और दोआबा में उनका असर एक जमीनी सच है। अगर उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें सिर्फ एक सजावटी पद थमाकर साइडलाइन किया जा रहा है तो उसका सीधा नुकसान 2027 में कांग्रेस के वोट बैंक को भुगतना पड़ेगा। और पंजाब की राजनीति में सबसे बड़ा खतरा विरोधी पार्टी नहीं होती। खतरा यह होता है कि आपका अपना वोटर और कार्यकर्ता चुनाव वाले दिन हताश होकर कहीं घर ना बैठ जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भले ही बातें हो रही हैं, लेकिन अगर कांग्रेस का अपना घर ही 2 हिस्सों में बटा रहा तो जनता बिखरे हुए कुनबे पर दोबारा दांव क्यों लगाएगी? एक तरफ राजा वडिंग है जिनके पास संगठन की कमान और दिल्ली का अटूट भरोसा है। दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी है जिनके पास जमीनी पकड़ और दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा होने का दाव है। 2027 से पहले ये दोनों अपनी ईगो को किनारे रखकर एक साथ आ पाते हैं या फिर 2022 की तरह अपनी ही लुटिया खुद डुबोते हैं। यह देखना पंजाब की राजनीति का सबसे दिलचस्प मोड़ होगा। और आपको क्या लगता है? आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी नगर पालिका में क्या माहौल है? क्या राजा वडिंग को बनाए रखकर राहुल गांधी ने संगठन में अनुशासन की सही लकीर खींची है, या फिर चरणजीत सिंह चन्नी जैसे बड़े चेहरे को नजरअंदाज करके कांग्रेस अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है? अपनी राय कमेंट्स में बेबाक होकर रखिए। राजा वडिंग के समर्थक हो या चन्नी के, आज इस अखाड़े में अपनी बात खुलकर कहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे पंजाब के हर उस व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचाएं जहां सूबे के भविष्य की चर्चा होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं परवेश पामल, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के लिए जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।